अस्सलाम वालेकुम। आज आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ नई रेसिपी। अभी से रमज़ान शरीफ की तैयारियां शुरू कर दें। रमज़ान शरीफ में अफ्तारी में क्या क्या चीज़ें बनानी है, रोल बनाने हैं, समोसे बनाने हैं, पकोड़े बनाने हैं, तो वन बाय वन आप लोगों को सारी रेसिपी आहिस्ता आहिस्ता मैं दिखाती रहूँगी और बताती रहूँगी। तो आज हम तैयार करेंगे खस्ता क्रंची बाज़ार जैसे समोसे। हमने घर पर कैसे तैयार करने हैं, बहुत ही आसान तरीके से आप लोगों को बताऊंगी। जल्दी जल्दी आप लोगों ने इसको कैसे बनाना है। डेली रमज़ान शरीफ में होता ही है कि हमने समोसे बनाने हैं, आज पकोड़े बनाने हैं, तो ये सारा तरीका आज आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। तो सबसे पहले वो लोग जो मेरे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक कर ले, वीडियो को शेयर करें और वीडियो को सेव भी करें। तो स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले यहाँ पर मैंने 2 कप मैदा लिया है। मैदा है यहाँ पर, इसको अच्छे तरीके से छान लेंगे, इसको साफ़ कर लेंगे। और साफ़ करने के बाद इसमें ऐड करूँगी मैं नमक, अजवाइन और घी का इस्तेमाल करेंगे। तो 1 टेबल स्पून इसमें नमक ऐड किया है मैंने और हाफ़ टेबल स्पून अजवाइन। अजवाइन से बहुत प्यारी खुशबू आती है इसकी परत में। और यहाँ पर 4 से 5 चम्मच मैंने घी लिया। घी को पहले मेल्ट कर लिया, उसके बाद इसमें मैदे में ऐड करना। अब इसको हाथों की मदद से अच्छे तरीके से बग़ैर पानी के हमने पहले घी को मिक्स कर लेना है। घी को मिक्स करने के बाद जब ये ऐसे अच्छे से मिक्स हो जाए और अच्छे तरीके से मेल्ट हो जाए तो हमने इसमें पानी का इस्तेमाल करना है। थोड़ा थोड़ा पानी डालते रहेंगे और इस डो को हम तैयार करते रहेंगे। डो को हमने हार्ड तैयार करना है, सॉफ्ट तैयार नहीं करना। तो अब यहाँ पर बात है कि घी के इस्तेमाल करने की। जितना ज़्यादा आप इसमें घी ऐड करेंगे उतना ही खस्ता और करारे हमारे जो समोसे हैं वो तैयार होंगे। कहने का मतलब ये है कि हाफ़ कप से ज़्यादा आप लोगों ने नहीं डालना, 2 कप अगर मैदा है तो। अब यहाँ पर अच्छी सी हम डो तैयार कर लेंगे। डो तैयार करने के बाद इसको हमने रेस्ट देना तकरीबन 20 से 25 मिनट का। एक ख़ास बात याद रखना, 20 से 25 मिनट का रेस्ट देना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसी से जो समोसा पट्टी है वो बहुत अच्छी तैयार होगी। और याद रहे कि यहाँ पर जो डो है वो बिल्कुल सॉफ्ट तैयार नहीं करनी, हार्ड तैयार करनी है। तो यहाँ पर आप देखिए, मैं भी ये डो तैयार कर रही हूँ, थोड़ा सा सॉफ्ट हो गया है, लेकिन आप लोगों ने हार्ड तैयार करना है। अब यहाँ पर इसको 20 मिनट का मैंने रेस्ट दे देना है। दूसरी तरफ मैंने आलू को बॉईल किया है। बॉईल करने के बाद इसका छिलका उतार दिया है। आप छोटे बड़े जिस मर्ज़ी साइज़ के आलू ले लें। और इसको करना तो हमने मैश ही है। आप हाथों की मदद से मैश कर लें, हैंड मैशर की मदद से कर लें, या आप किसी भी छुरी या कांटे की मदद से इसको मैश कर सकते हैं। यहाँ पर ये देखें, आलू बिल्कुल अच्छे तरीके से मैश कर लेना है। अब यहाँ पर मैं ऐड करूँगी इसमें कुछ मसाले जो इसको टेस्टफुल बनाएंगे और बहुत ही बाज़ार से भी अच्छे तैयार होंगे। ये जो इसका जो हम इसके अंदर इसकी फिलिंग करेंगे, फिलिंग अच्छी होगी तो हमारे जो समोसे हैं बहुत अच्छे बनेंगे। यहाँ पर 1 टेबल स्पून मैंने नमक लिया, लेकिन थोड़ा सा मैंने इसमें से निकाल दिया क्योंकि यहाँ पर मैं चाट मसाला ऐड करूँगी तो उसमें भी नमक होता है। 1 टेबल स्पून कुटी मिर्च ऐड करूँगी और थोड़ी सी इसमें मैं ऐड करूँगी हल्दी। और इसके बाद 1 टेबल स्पून इसमें मैं ऐड करूँगी चाट मसाला और हाफ़ टेबल स्पून ज़ीरा पाउडर ऐड करूँगी। 5 से 6 अदद यहाँ पर बारीक सब्ज़ मिर्चें कटी हुई ऐड करूँगी और काफ़ी सारा धनिया, सब्ज़ धनिया, क्योंकि इसी से इसकी जो ग्रेस है बहुत अच्छी बनेगी। प्याज 1 अदद इसके अंदर मैं ऐड करूँगी और यहाँ पर 1 टेबल स्पून मैंने साबुत धनिया लिया है। इसको हाथों की मदद से ऐसे क्रश करेंगे और फिर साफ़ करके इसके अंदर डाल देंगे। और 1 टेबल स्पून इसमें ऐड करूँगी खुश्क मेथी। इसको अच्छे से मिक्स करूँगी और इसको साइड पर रख देंगे। तब तक हमारे 20 से 25 मिनट हो जाएंगे। जो हमने समोसों की डो तैयार करके रखी है उसका जो आटा है वो गुन गया था, उसको भी रेस्ट दिए हुए 20-25 मिनट हो जाएंगे। और यहाँ पर इसको भी अच्छे से हाथों की मदद से मिक्स करना है। और नमक और जो मिर्चें हैं उसका टेस्ट आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर डो देखें, तकरीबन इसको 20 से 25 मिनट हो गए हैं। ये अच्छी खासी डो हमारी तैयार हो गई है। तो यहाँ पर इसको हार्ड तैयार करना है, लेकिन मेरी भी थोड़ी सी 2% नरम हो गई, कोई बात नहीं, लेकिन मैं इसी से आपको समोसे बनाकर दिखाऊंगी। यहाँ पर ये देखिए, मैंने छोटे छोटे पेड़े बना लिए हैं इसके। तो एक ही साइज़ के पेड़े बना लेने हैं। अगर कोई मसला हो जाए, छोटे बड़े हो भी जाए तो कोई बात नहीं है, हमने अपने घर के लिए ही समोसे तैयार करने हैं। तो जब हम बाज़ार से समोसे लेकर आते हैं वो भी इसी तरह होते हैं, कोई टेढ़ा होता है, कोई छोटा होता है, कोई बड़ा होता है, उनकी शेप भी ख़राब हो जाती है। अब ज़रूरी नहीं है कि शेप एक ही जैसी रहे, थोड़ा सा ऊंच नीच का फ़र्क हो जाता है। तो यहाँ पर मैं भी आप लोगों को दिखाऊंगी। आपने इस तरह ये छोटे छोटे पेड़े बनाकर और यहाँ पर टेबल पर आपने खुशका फैला देना, उसकी मदद से आपने इसको फैलाना है। अच्छे तरीके से इसकी रोटी बेल लेनी है फिलिंग रोल की मदद से।
यहाँ पर सारी रोटियाँ इसी तरह हमने इसकी तैयार कर लेनी है 1 बाय 1, और एक अलहदा से प्लेट में रख देनी है हमने। यहाँ पर ये देखें, जब ये सारी इकट्ठी हो जाएंगी इसी तरह फिर हमने इनको एक बार फिर से इकट्ठा करना है, और फिर एक बार पिनिंग रोल की मदद से इसको अच्छे तरीके से हमने फिर बेलना है। यहाँ पर ये देखिए, अब 1 बाय 1 मैं इसी को ऐड करती रहूँगी। थोड़ा सा मैं खुश्का लूँगी मैदा, और इसके ऊपर ऐड करती रहूँगी 1 बाय 1 तमाम रोटियों को, और फिर सबको अच्छे तरीके से फिर मैंने इसकी पिलिंग रोल की मदद से एक बार फिर से इस रोटी को बड़ा बनाना है। इसी तरह मज़ीद हम खुश्का डालते रहेंगे और इस रोटी को बड़ा बनाते रहेंगे। एक एक रोटी उठाकर इसके ऊपर जो हम खुश्का फैलाने का मतलब ये होता है कि ये आपस में जुड़े ना। जितनी बड़ी रोटी होगी हमारा जो समोसा है उतना ही बड़ा हमारा समोसा तैयार होगा। यहाँ पर ये देखें, एक एक को उठाकर मैंने और मज़ीद डाल दिया खुश्का। थोड़ा सा इसको आप लोगों ने कोशिश करना है हार्ड तैयार करने की, रोटी को सॉफ्ट नहीं बनाना। अब यहाँ पर ये सारी तैयार होंगी, इसको या तो पिज़्ज़ा कटर की मदद से या फिर किसी तेज़ छुरी की मदद से इसको दरमियान से मैं कट लगा लूँगी और इसके 2 पीस बना लूँगी। देखिए आप ऐसे इसके 2 पीसीस बना लेने हैं। बहुत ही आसान तरीका बताऊँगी मैं आप लोगों को। इसकी जो इसका जो पॉकेट है समोसे का कैसे तैयार करना है, ये देखिए यहाँ पर ये इस लेयर को अपने हाथों पे रखना है आप लोगों ने, और इसकी मदद से आप लोगों ने इसको तैयार करना है। यहाँ पर ज़रूरी नहीं है पहले पॉकेट बनाओ फिर आप इसके अंदर ये मिक्सचर ऐड करेंगी। हाथ पे ही रखा, पहले मिक्सचर लगा दिया। उन लोगों के लिए जिनको इसका पॉकेट जो है तैयार करना नहीं आता, इसको ऐसे फोल्ड किया और यहाँ पर मैंने मैदे की थोड़ी सी लई तैयार की है, वो लगा दिया। अगर ये नहीं तैयार करते तो आप पानी भी लगा लें, पानी से भी ये ईज़िली आपस में जुड़ जाएंगे। अब यहाँ पर ये देखें, यहाँ पर इसके कॉर्नर पर भी ऐसे ही हमने पानी से अच्छे तरीके से इसको चिपका देना, और ये देखिए कितना ज़बरदस्त हमारा समोसा तैयार हो गया। यहाँ पर ये देखिए बहुत ही आसानी से आप लोग ये बना सकते हैं। अब दूसरा मैं आपको बनाकर दिखाती हूँ। पहले इसकी फिलिंग नहीं करूँगी, पहले इसको ऐसे जोड़ूंगी। ये देखें आप इसका सबसे आसान तरीका ये है, मैं आपको बताने के लिए अपने हाथों में लेकर बता रही हूँ। आप इसको ऐसे ही टेबल पर रखें और फिर इसकी इजीली फिलिंग करें। 2 से 3 बार आप फिलिंग करेंगे तो आप लोगों को मुश्किल नहीं होगी। बहुत ही आसानी से फिर इसकी फिलिंग होना स्टार्ट हो जाएगी। 1-2 बार तो आप लोगों से इसकी फिलिंग है जो ख़राब होगी, लेकिन उसके बाद ये बिल्कुल ठीक हो जाएगी। यहाँ पर ये देखिए, अगर ये साइड से ऐसे बढ़ जाए तो इसको ऐसे फोल्ड कर लें, कोई मुश्किल नहीं है। ये देखें बहुत ही आसानी से ये हमारे तैयार हो रहे हैं, बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के। और यहाँ पर अब कढ़ाई में मैंने ऑयल लिया। ऑयल पहले से ही मैंने गरम कर लिया है, 5 से 10 मिनट लगे इसको गरम होने में। और गरम गरम ऑयल में हमने ये सारे समोसे 1 बाय 1 ऐड कर देने हैं। एक ही दम सारे समोसे हमने नहीं डालने, क्योंकि ये आपस में चिपक जाएंगे और चिपकने से इनकी शेप ख़राब हो जाएगी, ये टूट जाएंगे। अब इनको मीडियम टू स्लो फ्लेम पर हमने पकाना है। 2 से 3 मिनट के बाद इसकी साइड को हमने चेंज करना है। जैसे इसको 2 से 3 मिनट हो गए फिर हमने इसकी साइड को चेंज कर देना है। इस पर कलर भी अच्छा सा आ जाएगा। और तकरीबन इनको 8 से 10 मिनट तक आप लोगों ने अच्छे तरीके से पकाना है। फुल तेज़ आंच पर आप लोगों ने नहीं पकाना, ये जल जाएंगे और क्रिस्पी तैयार नहीं होंगे। ये देखिए 2 से 3 मिनट में मैंने इसको तैयार कर दिया। बहुत ही आसान तरीका है ये, बहुत ही इजीली आप इसको घर में बना सकते हैं। तो ये तो था जो हम अचानक से घर में मैदा गूंथते हैं और उसके समोसे तैयार करते हैं। एक समोसा पट्टी जो हमें बाज़ार से भी मिलती है या हम घर में भी तैयार करते हैं, तो उस पट्टी के बारे में भी मैं आप लोगों को बताऊंगी। उसकी वीडियो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर ज़रूर करूंगी। नेक्स्ट वीडियो में उसी की बनाऊंगी और वो आप लोगों को दिखाऊंगी और उसके बारे में भी बताऊंगी। ये देखिए माशाल्लाह कितना प्यारा कलर आ रहा है, कितने खस्ता और करारे ये तैयार हुए हैं, अंदर से सॉफ्ट जूसी। ये देखिए माशाल्लाह गरम गरम, बाज़ार से बहुत बेहतर और बहुत ही अच्छे घर के ऑयल में तैयार होते हैं ये। और मज़ीद इनको खस्ता बनाने के लिए आप लोगों ने क्या करना है, आप लोग इसको घी में फ्राई करना। घी में फ्राई किए हुए बहुत ही खस्ता और करारे तैयार होते हैं। यहाँ पर मैं तो यूज़ करती हूँ सरसों का ऑयल, तो इसलिए मैं सरसों के ऑयल में ही हर चीज़ बनाती हूँ, तो इसमें भी बहुत ही मज़ेदार बनते हैं। तो मेरी ये आज की रेसिपी अगर आप लोगों को अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, अपने प्यारे प्यारे दोस्तों में इसको सेव कीजिएगा और मुझे अच्छे अच्छे कमेंट्स दीजिएगा। अल्लाह ताला आपके और हमारे खानों में इसी तरह बरकत डाले रखे, दुआओं में याद रखिएगा।